कुंडलिनी जागरूक करने के लिए पहाड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते, कुंडलिनी जागरूक नहीं होती थी ना। आठवां आज्ञा चक्र खोलते थे तो आठवां आज्ञा चक्र आत्मा है। आत्मा शब्द तो मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण ने गीता में दिया, तुम आत्मा स्वरूप बनो। आत्मा स्वरूप की विधि भगवान ने बताई है। देखो गीता का शॉर्ट एंड सार क्या है, तुम तीसरा नेत्र जगाना चाहते हो माना, आत्मा स्वरूप बनना चाहते हो माना, तुम कौन हो पहचानो। क्या बोला, परमात्मा को जानना है तो तुम्हें पहले खुद को जानना पड़े ना, अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या जीवन का लक्ष्य खाना पीना सोना ही है? तो आत्मस्वरूप की स्तुति त्राटक विद्या करते हैं। अभी जो बच्चे हैं आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, उनको एक प्रयोग भी बता दूं जरा, 2 मिनट फिर भूल जाऊंगा। कि जैसे एक सामने व्हाइट लाइट होती है ना, त्राटक विद्या में लोग सूर्य की रोशनी भी डायरेक्ट लेते हैं, कहीं सुबह की, कहीं। तो आत्मस्वरूप को ज्यादा जगाना है, आत्मस्वरूप में स्थित होना है, तो उसका हल्का सा आप स्थूल प्रयोग, स्थूल लाइट का लो। व्हाइट लाइट के सामने बैठो, एकदम व्हाइट लाइट तुम्हारी आत्मा पर पड़ती है। आत्मा कहाँ है, वो तो 2 भ्रुकुटी के बीच में, 2 आंखों के बीच में तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, जहाँ हम तिलक करते हैं उसके पीछे। हाँ, जहाँ तिलक करते हैं। तुम एक स्थूल लाइट का सहारा लो, व्हाइट लाइट, एक बल्ब, व्हाइट लाइट का बल्ब सामने रखो, वो बल्ब के सामने त्राटक विद्या करते हैं ना मोमबत्ती का, ऐसे व्हाइट लाइट आंखें बंद करके यहाँ लगाओ, व्हाइट लाइट यहाँ भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, आत्मा है। और आत्मा को खोलो, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, खाते पीते हरते फरते। पहले जब तक आत्म स्वरूप नहीं होंगे तब तक परमात्मा की पावर नहीं आएगी। तुम कितना भी याद कर लो, परमात्मा की पावर नहीं आएगी। तो पहले आत्म स्वरूप बनो। इसलिए गीता में क्या, तुम मुझको आत्म स्वरूप बनो, परमात्मा को याद करो। तो क्या होगा, आत्म स्वरूप की जैसे जैसे अनुभूति आएगी, थोड़ी अनुभूति, लंबा समय लगेगा, ऐसा कोई ये साधारण चीज नहीं है।